हमारे इलाके में पानी की बहुत ज़्यादा निकासी का प्रॉब्लम है, जिसके वजह से रास्ता भी बदतर हाल है और आने जाने की भी तकलीफ़ है। स्ट्रीट लाइट नहीं है हमारे यहाँ, जिससे वजह से बूढ़े बच्चे जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। नमाजियों को नमाज़ पढ़ने में जाने में तकलीफ। हमारी मस्जिद के पास हमेशा अंधेरा रहता है, वहाँ पे एक लाइट की, स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है। विकास पुरुष हैं ये। विकास पुरुष है। हाँ। मानते हैं कि विकास पुरुष। हाँ हाँ, अरे मानते हैं, मतलब सारे लोग, मतलब आज सबसे ज्यादा बहुत दिनों का तजुर्बा है इनका, इतना लंबा। मगर कुछ लोग इस तजुर्बे को मतलब नजरअंदाज कर। आम के टोकरी में 100 आम में एक आध वो सड़ा हुआ रहेगा ही, तो वही हाल कुछ लोगों का है। हाँ, सड़े हुए लोगों का कोई हाँ, वैल्यू कोई वैल्यू नहीं। ड्रेनेज प्रॉब्लम है। कितने सालों से है ये करीब 35-40 साल। 35 साल से। तो 35 साल पहले तो इधर न सड़क था न गली था, कुछ नहीं बना हुआ था, मतलब दलदली और मिट्टी पूरा सिंगल सड़क थी करबला मस्जिद से रोड तक, जो बन गए थे, लेकिन पानी पास नहीं होता था, क्योंकि उधर का ऊंचाई ज़्यादा है, इधर का नीचाई कम है, इसके लिए पानी पास नहीं होती थी। इधर खाली था तो पानी जाता था, लेकिन अब इधर भी घर बन गया है, तो इसकी वजह से अब पानी रोड पे ही इधर जमा रहता है। अब नगर परिषद में आया है तो क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह बहुत अच्छी उम्मीद है, और हमारे जो नेताजी हैं उन पे हम लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, वो इंशाल्लाह काम कराएंगे। सबसे बुरा हाल होता है जब आदमी किसी का मैयत निकलता है, तो ताजनगर से मैयत निकालने के टाइम में वह परेशानी होता है कि कोई उस गली से उस गली, उस गली से उस गली, उस गली से वैसे हो करके आदमी खाट निकालता है पानी की वजह से। नाला के पानी के वजह से बहुत से समस्या है, लेकिन मूल समस्या यही है। अभी आप चल करके देखिए कि 4 फीट पर ट्रांसफार्मर है पेट्रोल लेन के पास। 4 फीट की हाइट पर हो गया है ट्रांसफार्मर, और उसका तार रोड पर निकला हुआ है, अगल बगल पानी लगा हुआ है। किसी भी समय यह दुर्घटना हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी पदाधिकारी का ध्यान इस पर नहीं गया। पहले ये जगह नौसा पंचायत में होता था, तो पंचायत में मुखिया, सरपंच या ग्राम सभा तो हमारे क्षेत्र में था ही नहीं, तो विकास क्या होगा? सब मोटा मोटी अपना कमाओ मा के निकल गया है। अब देखिए अताब आलम साहब आए हैं, तो अपने क्षेत्र में करबला से लेके भूसौला तक विकास होगा। साफ सफाई हो रहा है। साफ सफाई हो रहा है, झाड़ू रोज लग रहा है, सुबह सो के उठने से पहले जब नगर परिषद में नहीं शामिल हुआ तो साफ सफाई हो रहा था? नहीं, सब अपना टका पका कमाया, टन टेंडर लिया, अपना रास्ता देख लिया। पानी अभी भी जमल है, जाके देखिए ना, हर तरफ पानी है, कादू है, मट्टी है। आपका ग्राम सभा है ही नहीं है, नौसाद में था, इसीलिए इसको भंग कर दिया गया। अब नगर परिषद आ गया। अब ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अताब आलम साहब के निगरानी में काम होगा। खुशी है, बहुत खुशी है भैया। अब विकास पुरुष है भैया, इनको फुलवारी के जानते हैं, शरीफ के एक ब्रांड है। हाँ। फायर ब्रांड जैसे बोलिए तो फुलवारी के, फुलवारी बोले तो अताब आलम बोले तो विधायक हैं, आफ्ताब चेयरमैन जी विधायक हैं, हम लोग के लिए काम वही करते हैं वो। हाँ है चेयरमैन, लेकिन विधायक का काम करते हैं। विधायक सांसद सब बदल जाता है, लेकिन चेयरमैन साहब वही रहते हैं। ये जन जन का जानते हैं, विकास करते हैं, जन जन का बात करते हैं। इंशाल्लाह कयामत तक वही रहेंगे। मतलब जब तक जिंदगी है तब तक आप चाहते हैं रहेंगे। ठप्पा लग गया उनके ऊपर। बहुत अच्छा काम चल रहा है, सर सफाई बहुत अच्छा है, सब कुछ हो रहा है, कूड़ा वगैरह सब उठ रहा है, सब जितना हद तक काम बहुत बेहतर हो रहा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो निकासी का है। बाकी और जो चीज़ें हैं वो तो है ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है। और इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने ये वादा किया है कि इंशाल्लाह मेन नाला बनेगा, और इंशाल्लाह वो जहाँ बन गया तो जो छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे जो नाली हैं वो इंशाल्लाह हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ज़रूर काम होगा इस पर। गली बने ना बने, सड़क बने ना बने, मगर नाला सबसे पहले सबसे फर्स्ट सबसे पहले ये मैंने आपको कहा। और जब ये पंचायत में था तो मैं अलल ऐलान भी कहा करता था, मैं मेंबरों से भी कहा करता था। जब जो मुखिया थे हमारे से पहले, उनसे भी, और जो वहाँ नवादा में थे, मैं उनके भी घर गया था। उस पानी की वजह से एक मौत हुई थी हमारे रिश्तेदारों में। नगर परिषद का जो एरिया है काफी बड़ा हो चुका है अब, और जिसको लेकर चेयरमैन साहब जो कि आफ्ताब आलम लगातार लोगों से जा कर मिल रहे हैं, कंटिन्यू, मतलब रोज ही जा कर नए नए क्षेत्रों में नई नई समस्याएं नए नए लोगों से सुन रहे हैं। और जिस क्षेत्र में अभी हम हैं ये करबला क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि पानी निकासी की जो सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि ऐसी समस्या है कि कई लोग यहाँ के लोग मैसेज करते हैं कि भैया इधर
पानी की बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे लोग बैठे हुए इधर ही, अब पूछना चाहेंगे कि नगर परिषद जब से शामिल हुआ है तो क्या कैसा लग रहा है? साफ सफाई, अब पानी की तो समस्या है ही आप लोग। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा लग रहा है। साफ सुथरा। तो सबसे बड़ी समस्या इधर क्या है? पानी की, पानी की, जल निकासी। नाला की, हाँ पानी का अब निकासी। उम्मीद है कि इस पे अब जी, मेरा नाम मोहम्मद साकिर हुसैन है। हमारे इलाके में पानी के बहुत ज़्यादा निकासी का प्रॉब्लम है, जिसके वजह से रास्ता भी बदहाल है और आने जाने की भी तकलीफ़ है। स्ट्रीट लाइट नहीं है हमारे यहाँ, जिससे वजह से बूढ़े बच्चे जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। नमाजियों को नमाज़ पढ़ने में जाने में तकलीफ। हमारी मस्जिद के पास हमेशा अंधेरा रहता है, वहाँ पे एक लाइट की, स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है। चेयरमैन साहब तो बोल रहे हैं कि 1 महीने के अंदर में लाइट वाइट लग जाए। इंशाल्लाह ज़रूर, हाई मास्ट लाइट। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर लगेगा और उम्मीद करते हैं चेयरमैन जब वादा किए हैं तो इसको पूरा करेंगे और उम्मीद फिर दुनिया कायम है। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। विकास पुरुष हैं ये। विकास पुरुष है, हाँ। मानते हैं कि विकास पुरुष। हाँ हाँ, अरे मानते हैं, मतलब सारे लोग, मतलब आज सबसे ज्यादा बहुत दिनों का तजुर्बा है इनका, इतना लंबा। मगर कुछ लोग इस तजुर्बे को नजरअंदाज करते हैं। कुछ लोग का मतलब सब, मतलब आम के टोकरी में 100 आम में एक आध वो सड़ा हुआ रहेगा ही, तो वही हाल कुछ लोगों का है। हाँ, सड़े हुए लोगों का कोई हाँ, वैल्यू कोई वैल्यू नहीं। चलिए, आप इधर ही क्या है? जी इंशाल्लाह इधर ही के हैं। बताइए क्या है समस्या इधर की? ड्रेनेज प्रॉब्लम है। कितने सालों से है ये? करीब 35-40 साल। 35 साल से। तो 35 साल पहले तो इधर न सड़क था, न गली था, कुछ नहीं बना हुआ था, मतलब दलदली और मिट्टी पूरा सिंगल सड़क थी करबला मस्जिद से रोड तक, जो बन गए थे, लेकिन पानी पास नहीं होता था, क्योंकि उधर का ऊंचाई ज़्यादा है, इधर का नीचाई कम है। इसके लिए पानी पास नहीं होती थी। इधर खाली था तो पानी जाता था, लेकिन अब इधर भी घर बन गया है, तो इसकी वजह से अब पानी रोड पे ही इधर जमा रहता है। अब नगर परिषद में आया है तो क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह बहुत अच्छी उम्मीद है, और हमारे जो नेताजी हैं उन पे हम लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, वो इंशाल्लाह काम कराएंगे, पूरा विश्वास है। हाँ चाचा, कराएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अंसारी हुआ, हम ताजनगर के निवासी हैं। लगभग 26 साल हो गया हमको वहाँ रहते हुए, घर बना करके। करबला से डणारी से रास्ता बनाया गया, रास्ता से आज सोलिंग हुआ, सोलिंग के बाद ढलाई हुआ है, लेकिन सबसे बुरा हाल है ड्रेनेज का। मेन रास्ता पर ही ड्रेनेज नहीं रहा, गलियों से निकाल करके उसका लूप मेन रोड पर छोड़ दिया गया। पानी कहीं निकलता नहीं है, सारा पानी रोड पर लगा हुआ रहता है। बच्चों सबके स्कूल जाना आना, विकलांग 2-4 गो है उसको परेशानी, औरतों का परेशानी। यानी सबसे बुरा हाल होता है जब आदमी किसी का मैयत निकलता है, तो ताजनगर से मैयत निकालने के टाइम में वह परेशानी होता है कि कोई उस गली से उस गली, उस गली से उस गली, उस गली से वैसे हो करके आदमी खाट निकालता है पानी की वजह से। नाला के पानी के वजह से। एक 2 अपार्टमेंट बन गया है आगे में, जिसका पानी आता है बगल के गड्ढा में, पेट्रोल लेन के पास। वहाँ से लड़ाई झगड़ा करके आदमी अभी 15 दिन से उसका पानी दूसरे पंप के द्वारा वो बार बार निकालता है, और 3 दिन पर वह गबड़ा भर जाता है। मतलब सड़क रहे ना रहे, गली बने ना बने, मगर पानी की जो समस्या है उसको बुरा हाल पानी का है। और ऐसे तो आप बहुत से समस्या है, लेकिन मूल समस्या यही है। अभी आप चल करके देखिए कि 4 फीट पर ट्रांसफार्मर है पेट्रोल लेन के पास। 4 फीट की हाइट पर हो गया है ट्रांसफार्मर, और उसका तार रोड पर निकला हुआ है, अगल बगल पानी लगा हुआ है। किसी भी समय यह दुर्घटना हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी पदाधिकारी का ध्यान इस पर नहीं गया। उसको बिजली विभाग को आप लोगों ने किया हुआ है। अब 23 दिसंबर को उसको लोक शिकायत में लास्ट डेट है, जिला लोक शिकायत में। देखिए क्या होता है। आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं? जी हाँ, हमारा घर हुआ करबला हुआ मकान। तो सबसे बड़ा जल जमाव का समस्या ये है ना कि हमारे पहले ही जगह नौसा पंचायत में होता था, तो पंचायत में मुखिया, सरपंच या ग्राम सभा तो हमारे क्षेत्र में था ही नहीं, तो विकास क्या होगा? सब मोटा मोटी अपना कमा उमा के निकल गया है। अब देखिए अताब आलम साहब आए हैं, तो अपने क्षेत्र में
करबला से लेके भूसौला तक विकास होगा। साफ सफाई हो रहा है? साफ सफाई हो रहा है, झाड़ू रोज लग रहा है, सुबह सो के उठने से पहले जब नगर परिषद में नहीं शामिल हुआ तो साफ सफाई हो रहा था? नहीं, सब अपना टका पका कमाया, टन टेंडर लिया, अपना रास्ता देख लिया। पानी अभी भी जमल है, जाके देखिए ना, हर तरफ पानी है, कादू है, मट्टी है। तो अब उम्मीद है कि अब काम होगा। मुखिया सरपंच जो आपका ग्राम सभा है ही नहीं है नौसाद में था, इसीलिए इसको भंग कर दिया गया। अब नगर परिषद आ गया। अब ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अताब आलम साहब के निगरानी में काम होगा। खुशी है, बहुत खुशी है भैया। अब विकास पुरुष है भैया। इनको फुलवारी के जानते हैं, सब शरीफ के एक ब्रांड है, फायर ब्रांड। जैसे बोलिए तो फुलवारी के, फुलवारी बोले तो अताब आलम, बोले तो विधायक हैं, आफ्ताब चेयरमैन जी विधायक हैं, हम लोग के लिए काम वही करते हैं वो। हाँ है चेयरमैन, लेकिन विधायक का काम करते हैं। विधायक सांसद सब बदल जाता है, लेकिन चेयरमैन साहब वही रहते हैं। ये जन जन का जानते हैं, विकास करते हैं, जन जन का बात करते हैं। इंशाल्लाह कयामत तक वही रहेंगे। मतलब जब तक की जिंदगी है तब तक आप चाहते हैं रहेंगे। ठप्पा लग गया उनके ऊपर। देखिए, लोगों में दीवानगी देखी जाती है, और ये दीवानगी ऐसे ही नहीं है, ये विकास के प्रति दीवानगी है। आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बताइए कि जो एक यहाँ के युवा बोल रहे हैं कि चेयरमैन मतलब फुलवारी के आफ्ताब आलम, कैसे देखते हैं उनके कामों को? विकास पुरुष के रूप में है, और इनका काम आज से नहीं है, तो हल्का भी हाल में आया है इनके सामने। पहले भी ये काम करते रहे हैं इस इलाके का। मगर अब जो नगर परिषद में अभी तो जो काम शब्द शुरू है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। सर सफाई बहुत अच्छा है, सब कुछ हो रहा है, कूड़ा वगैरह सब उठ रहा है, सब जितना हद तक काम बहुत बेहतर हो रहा है। और जो बताया इन्होंने कि 1 महीने के अंदर में इधर लाइट वाइट भी लगाया जाएगा, हाई मास्ट लाइट। जो सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की, उस पर भी जल्द काम करने के लिए कहा। जी कहा है उन्होंने। उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र के युवा हैं, और आप भी भली भांति वाकिफ हैं कि किस तरीके से खास कर यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को, महिलाओं को तकलीफ होता है आने जाने में। अभी बता रहे थे कि यहाँ से जनाजा अगर निकालना हो तो सोचना पड़ता है कि किस गली से निकाला जाए, हर तरफ गली का पानी जमा रहता है। कैसे देखते हैं? बहुत ख़राब रास्ता है अभी चल रहा है, लेकिन जब से नगर परिषद में आया है तो इंशाल्लाह काम होगा चेयरमैन के नेतृत्व जी इंशाल्लाह। मैंने तो आपके सामने जो है बयान में भी मैंने कहा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो निकासी का है। बाकी और जो चीज़ें हैं वो तो है ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है। और इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने ये वादा किया है कि इंशाल्लाह मेन नाला बनेगा, और इंशाल्लाह वो जहाँ बन गया तो जो छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे जो नाली हैं वो इंशाल्लाह हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ज़रूर काम होगा इस पर। गली बने ना बने, सड़क बने ना बने, मगर नाला सबसे पहले सबसे फर्स्ट सबसे पहले ये मैंने आपको कहा। और जब ये पंचायत में था तो मैं अलल ऐलान भी कहा करता था, मैं मेंबरों से भी कहा करता था। जब जो मुखिया थे हमारे से पहले, उनसे भी, और जो वहाँ नवादा में थे, मैं उनके भी घर गया था। उस पानी की वजह से एक मौत हुई थी हमारे रिश्तेदारों में, मैंने उनको जाके कहा था। तो समस्या मैं तो इसको देख रहा हूँ, कम से कम 14 साल से ये पानी की समस्या यहाँ देख रहा हूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है नगर परिषद में गया तो उम्मीद है इंशाल्लाह। और मैं पहले भी कहा हूँ कि आफ्ताब साहब का काम बोलता है, अब फुलवारी जानती है, कोई छुपा हुआ नहीं है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काम होगा इंशाल्लाह। पहले नाले ही का काम होगा, उसके बाद इंशाल्लाह जो काम है वो तो होता ही रहेगा इंशाल्लाह। हमारे चेयरमैन साहब ये फुलवारी के दिलों पर राज कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि अगले अनेकों वर्ष तक ये राज करते रहेंगे। इनके दिलों में मिल्लत भरपूर समाया हुआ है। ये हम लोगों से इतने घुल मिल जाते हैं कि हम लोगों को आभास नहीं होता है कि ये कोई पद होल्ड कर रहे हैं। ये अपने पद का कोई इन्हें घमंड नहीं है। और ये फुलवारी को एकदम विकास से सुसज्जित कर दिए हैं। और अब हम लोगों को उम्मीद बन गई है, हम लोगों का एरिया नगर परिषद में के अधीन आ गया है, और हमारा ये क्षेत्र उनके अधीन हो गया है, और मेरा क्षेत्र अब विकास हो जाएगा। यहाँ जो नाला, सड़क, सफाई, रोशनी की जो समस्या है उसका निराकरण हो जाएगा, और उससे हम लोग निजात पा जाएंगे।